बटलर ऐलान करता है कि सेकंड यंग मास्टर की सील्ड लेटर सीधा इंपीरियल कैपिटल से आई है। गंभीर चेहरे के साथ एमसी के दादा उस चिट्ठी को लेते हैं। फिर वो लेटर हमारे प्रोटेगोनिस्ट की माँ को दे देते हैं, जो उसे अपनी गोद में पकड़े बैठी है। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि सील्ड लेटर्स ही वो तरीका है जिससे नोबल फैमिलीज एक दूसरे को जरूरी बातें भेजती हैं। वो फिर उस लेटर की तरफ हाथ बढ़ाता है और छोटे छोटे बेबी वाले आवाजें निकालता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि बड़े लोग लिंग फैमिली के खिलाफ मूव करने वाले हैं, लेकिन हमारे छोटे बाबू को इसकी कोई परवाह नहीं। वो अपनी माँ की तरफ झपटता है, दूध पीने के लिए रेडी। उसकी माँ उसे डांटती है कि धीरे धीरे खाना चाहिए और उसे कसकर पकड़ लेती है। दादा इस सीन को नजरअंदाज करते हैं और अपनी बहू से पूछते हैं कि इस लेटर के बारे में उसका क्या ख्याल है। वो सोचती है कि अचानक से हायर अप्स लिंग फैमिली में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि उनका तो पहले से ही पतन हो रहा है। फैमिली हेड बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने गलती की है और अब उनका बिजनेस छीनने का सही समय है। वो फिर ऑर्डर करते हैं कि लिंग फैमिली की मैरिज प्रपोजल पार्टी वापस ना आए। इधर हमारा छोटा हीरो अपनी रेड हेड बहन को बोतल पकड़ा देता है। तभी उसकी दूसरी बहन दौड़ते हुए कमरे में आती है और दोनों को पुकारती है। चौंक कर बोतल उड़ जाती है और दूध रेड हेड बहन पर छलक जाता है। हीरो जल्दी से बोतल दूसरी बहन के मुंह में ठूस देता है, फिर पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है और कहता है कि दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। बहन मजे से दूध पीती है और फिर बोतल वापस भाई को देते हुए कहती है कि उसने सैमसन को देखा। प्रोटैगोनिस्ट हैरान होकर पूछता है कि वो कहाँ है। बहन बताती है कि वो लिंग फैमिली की मैरिज प्रपोजल पार्टी में है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बड़ी बहन, जो उस इवेंट में सर्व कर रही है, देखती है कि लिंग फैमिली अभी अभी पहुंची है। उनका कैरेज रुकता है और एक लड़की सर्व करने को तैयार होती है। अंदर से यंग सैमसन बाहर निकलती है, जो एक मेड की ड्रेस पहने हुए है। लिंग फैमिली का नाम सुनकर प्रोटैगोनिस्ट दंग रह जाता है। उसका रिएक्शन देखकर दोनों बहनें पूछती हैं कि क्या हुआ। हीरो गुस्से में कहता है कि लू फैमिली लिंग फैमिली को बर्बाद करने वाली है। वो घबराकर चिल्लाता है कि किसी भी तरह सांसेन को वहां से निकालो। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ अचानक सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। सख्त चेहरे के साथ उसकी माँ पूछती है कि अब फिर कहाँ जा रहा है। माँ उसे उठा लेती है और कहती है कि वो भाग नहीं सकता क्योंकि दादा ने उसे मीटिंग में लाने का ऑर्डर दिया है। फिर वो उसे लेकर चली जाती है और उसकी बहनें पीछे खड़ी बहुत परेशान हो जाती हैं। रेडहेड बहन पूछती है कि अब क्या करें, तो सफेद बालों वाली बहन कहती है कि पहले कोई प्लान बनाना होगा। उसी समय एक और मेड आकर दोनों को बुलाती है कि बटलर को अरेंजमेंट्स में मदद करनी है। दोनों बहनें हाँ कर देती हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में बेचैनी बनी रहती है। हॉल में दादा मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ 3 यंग लेडीज ही उनके पोते के लिए कंपैटिबल हैं। तीनों फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव झुककर सम्मान जताते हैं इस यूनियन का मौका पाकर। बुजुर्ग कहते हैं कि स्किल सबसे जरूरी है और जो इस खास टेस्ट में जीतेगी वही लड़के से शादी करेगी। हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये स्किल टेस्ट आखिर है क्या। फिर दिखाया जाता है कि जिन 3 फैमिलीज को चुना गया है वो है नांग, गोंग और लिंग फैमिली। दादा बड़बड़ाते हैं कि लिंग फैमिली ने तो एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी भेज दी। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए ये इजाजत दी थी। प्रोटैगोनिस्ट बेचैन हो जाता है, सोचते हुए कि अब वो सिर्फ अपनी 2 बहनों पर ही भरोसा कर सकता है। फिर वो अपना चेहरा माँ की गोद में छिपा लेता है, जिससे उसकी माँ और चिढ़ जाती है। वो उसे डांटती है, लेकिन हमारा छोटा हीरो तो बस यही सोचता है कि दूध पीकर थोड़ी शांति पाले। दादा जोर से हंसते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि उसे और दूध पीने दो, क्योंकि उसका विकास थोड़ा असामान्य है। वो ये भी जोड़ते हैं कि जब एमसी बड़ा होकर राजधानी में टेस्ट देगा तो उसका सारा क्रेडिट माँ को मिलेगा। थकी हुई माँ शिकायत करती है कि ये छोटा सा बच्चा तो बिना तली का मुसीबत है, जिसे बस दूध पीना ही आता है। इसी बीच बटलर उस कमरे में दाखिल होता है जहां फैमिली हेड अकेले बैठे होते हैं। नौकर उन्हें बताता है कि लिंग लड़की टेस्ट में मर जाएगी और उनकी पूरी पार्टी बाहर हो जाएगी। फैमिली हेड संतुष्ट होकर कहते हैं कि यह प्लान तो वाकई कमाल का है। इस खतरनाक साजिश को सुनकर हमारा हीरो पूरी तरह से घबरा जाता है और अपनी बहन सनसेन के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ मेनावाइट बालों वाली बहन हवेली के हॉल में फल से भरी ट्रे लेकर दौड़ रही है। रेडहेड बहन भी जल्दी जल्दी जा रही है और शिकायत कर रही है कि वो इतनी बिजी है कि छुपकर निकलने का कोई तरीका ही नहीं। दोनों बहनें हॉल में भागते हुए अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही बहुत परेशान हैं और सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। सीन बदलकर लू फैमिली के प्राइवेट एरिना में जाता है, जो बिल्कुल एक विशाल कोलोसियम जैसा दिखता है। दादा, माँ जो हीरो को गोद में पकड़े हुए हैं और बटलर एक प्राइवेट बॉक्स में बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं। बटलर फिर ऐलान करता है कि टेस्ट शुरू होने वाला है
और नांगोंग फैमिली की यंग लेडी को बुलाता है। सब अपनी सीटों से देखते हैं। जैसे ही पहली कंटेंडर उस बड़े एरिना में एंट्री करती है, हम देखते हैं कि नांगोंग फैमिली की लड़की अपनी गोथिक ड्रेस में एरिना के गेट पर खड़ी है। प्रोटैगोनिस्ट के दादा उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो खूबसूरत भी है और कॉम्बैट में भी माहिर। लेकिन हीरो की माँ उस लड़की की शक्ल सूरत से ज्यादा इंप्रेस नहीं लगती। बुजुर्ग कहते हैं कि हर नोबल लड़की जन्म से कोई खजाना नहीं होती। उसकी माँ सहमति जताते हुए कहती है कि बहू वही होनी चाहिए जो आने वाले वक्त में फैमिली का बोझ भी बांट सके। इसके बाद बटलर दूसरी यंग लेडी यही फैमिली की लड़की को बुलाता है। तभी एक हाथ हवा में उठता है और एक आवाज उत्साह से जवाब देती है। तुरंत ही एक सुनहरे बालों वाली लड़की लोलिटा ड्रेस में उछलती कूदती एरिना के बीच पहुंच जाती है। वो बड़ी सी स्माइल के साथ दूसरी कंटेंडर के पास जाती है, फिर फैमिली को झुककर सलाम करती है और औपचारिक तौर पर अपना नाम बताती है, युआंगवान। ये देखकर प्रोटैगोनिस्ट की माँ कहती है कि ये लड़की तो वाकई अच्छे से रोल निभाना जानती है ताकि सबका दिल जीत सके। इसके बाद बटलर तीसरी बेटी का ऐलान करता है, लिंग फैमिली की लड़की जिसका नाम है लिंग पियाओ। एक शॉर्ट हेयर और सिंपल कपड़े पहनी लड़की धीरे धीरे एरिना की तरफ चलती है। वो शांत होकर एंट्री करती है, बाकी दोनों कंटेंडर्स से बिल्कुल अलग दिखाई देती हुई। अब तीनों कंटेंडर्स आखिरकार ग्रैंड कॉम्बैट एरेना में इकट्ठा हो जाती हैं। हमारा हीरो का दादा और माँ उन्हें गंभीर नजरों से देखते हैं। हीरो सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ सनसन थी और वो यहाँ कैसे पहुंच गई। एरिना में तीनों लड़कियां आमने सामने खड़ी हैं, स्किल टेस्ट शुरू करने के लिए तैयार। शॉर्ट हेयर लड़की फिर बहुत सिंपल सा ई कहकर दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इसके जवाब में ब्लॉन्ड लड़की गुस्से में उस पर उंगली उठाते हुए पूछती है कि क्या किसी नोबल लेडी को ऐसे बर्ताव करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उल्टा लटकते हुए हमारा एमसी इस अजीबोगरीब सिचुएशन से काफी स्ट्रेस्ड दिखता है। तभी हमें दिखती है वो शॉर्ट हेयर्ड लड़की जो उसे पैर से पकड़े हुए है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मुस्कुराते हुए वो उसे हब्बी कहती है और बोलती है कि अब से वो उसके केयर में रहेगी। हमारा लड़का गुस्से में आकर चिल्लाता है कि उसे अभी के अभी नीचे उतारो। उसी वक्त उसकी तीनों बहनें वहां पहुंचती हैं, चिल्लाते हुए कि उस लड़की को हमारे भाई को छोड़ देना चाहिए। तीनों बहनें उस लड़की की तरफ इशारा करती हैं, उनके चेहरों पर प्योर गुस्सा भरा हुआ है। सबसे छोटी बहन फिर चेयरफुल अंदाज में अपने भाई का नाम पुकारती है, बाकी दो के साथ। ये सब देखकर हमारा प्रतियोगी सोचता है कि ये सब इतना गड़बड़ कैसे हो गया। फिर सीन कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक होता है लू फैमिली अरीना में, जहां स्किल टेस्ट चल रहा था। वहां पर्पल हेयर्ड लड़की एक डिमोनिक बोर्ड से फेस ऑफ कर रही होती है जो पूरी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। वो लड़की अपनी तलवार तैयार करती है जो हल्की हल्की चमकने लगती है। वो तलवार की हिल्ट को मजबूती से पकड़ती है और सामने वाले बीस्ट पर वार करने की तैयारी करती है। एक ही वार में वो उस मॉन्स्टर को दो हिस्सों में साफ साफ काट देती है। लड़ाई के बाद वो लड़की अरीना के बीच खड़ी होती है, पीछे उस क्रीचर का डेड बॉडी पड़ा होता है। दादाजी फिर बोलते हैं कि वो काफी स्किल्ड है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने डिवाइन अवेकनिंग नहीं की और बस फैमिली सोर्ड का इस्तेमाल किया। हमारा लड़का सोचता है कि ये लड़की कितनी स्ट्रांग है और वो अरेंज मैरिज के लिए लड़ रही है। फिर सेकेंड राउंड शुरू होता है और यही फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव अरीना में आती है। अब एक ब्लॉन्ड लड़की फेस ऑफ करती है एक और भी डरावने डिमोनिक बोर्ड से। ईवल सी मुस्कान और ग्लोइंग आंखों के साथ वो बीस्ट से कहती है कि अब किसी बेहतर जगह चले जाओ। उसकी पावर सीधे क्रीचर के दिमाग पर अजीब पिंक एनर्जी से हमला करती है। उस अटैक से जानवर कंफ्यूज हो जाता है और अरीना में गोल गोल घूमने लगता है। उस एनर्जी के इफेक्ट में आकर वो जानवर कंट्रोल खो देता है और पूरी ताकत से अरीना की दीवार से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो तुरंत मर जाता है। उसका डेड बॉडी अरीना के फ्लोर पर बेहोश पड़ा रहता है। हमारा हीरो और उसकी बहनें ये सब देखते हैं, पूरी तरह से शॉक में उस लड़की की पावर देखकर। फिर वो कॉम्पिटिटर भीड़ की तरफ हाथ हिलाती है और अनाउंस करती है कि उसने चैलेंज क्लियर कर लिया। एमसी की माँ फिर बटलर से पूछती है कि ये अजीब सी पावर क्या थी। वो बताता है कि ये उनके परिवार की डिवाइन अवेकनिंग है, एक तरह की मेंटल इंटरफियरेंस। ये सुनकर औरत परेशान हो जाती है, सोचती है कि ये लड़की आगे चलकर पूरे फैमिली को मैनिपुलेट करेगी। दादाजी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक डिवाइन अवेकनिंग हाई लेवल की है। हमारा हीरो सोचता है कि उसकी माँ का दूध कैसे उसकी पावर बढ़ाता है और वंडर करता है कि आखिर इन नोबल फैमिलीज के सीक्रेट्स क्या हैं। थोड़ी देर बाद अगली पार्टिसिपेंट की अनाउंसमेंट होती है। वो लिंग फैमिली की तरफ से आती है। पर्पल हेयर लड़की अब गंभीर एक्सप्रेशन के साथ नई कॉम्पिटिटर को देखती है। ब्लॉन्ड लड़की अपने ओपोनेंट को चिढ़ाती है, बोलती है कि लगता है लिंग फैमिली ने तो सबसे नीचे वाले लेवल से लोगों को चुना है। यह सुनकर एमसी की माँ गुस्से में आ जाती है और ब्लॉन्ड कॉम्पिटिटर को रूड छोटी बदतमीज कहती है।
छोटे लड़के की बहनें घबराई नजरों से देखती हैं जब उन्हें पता चलता है कि लिंग परिवार के साथ कौन है। ऊपर से देखते हुए उनके चेहरों पर नर्वस एक्सप्रेशंस हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी सबसे छोटी बहन लिंग ग्रुप के साथ मेड के कपड़ों में है। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर लिंग प्रतियोगी हार गई तो उसकी बहन भी उसके साथ नीचे जाएगी। अब शॉर्ट हेयर लड़की कॉम्बैट एरेना में एक विशाल डेमोनिक बार के सामने खड़ी होती है। हमारा लड़का शॉक में है और सोचता है कि क्या वो बस वहीं खड़ी रहने वाली है। दादाजी और बटलर मिस्चीवस नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उनके मन में कोई खतरनाक प्लान चल रहा हो। वो बड़ा मॉन्स्टर लड़की पर हमला करने की तैयारी करता है, जबकि फैमिली अपनी लग्जरी बॉक्स से ये सब देख रही होती है। हमारी माँ डर जाती है, रियलाइज करती है कि पूरा प्लान ही यही था कि वो बीस्ट उस कॉम्पिटिटर को खत्म कर दे। दादाजी समझाते हैं कि अगर किसी टारगेट को हटाना हो तो उसे एक्सीडेंट जैसा दिखाना पड़ता है। ये कहकर वो अरीना की तरफ इशारा करते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बस देखो अब क्या होता है। जानवर पूरी स्पीड से लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कॉम्पिटिटर सोचती है, क्या बस इतना ही है इस बीस्ट के पास? वो मॉन्स्टर छलांग लगाकर हमला करने आता है, लेकिन लड़की नीले रंग का एक डिफेंसिव मैजिक कॉन्जर करती है और सिर्फ एक उंगली से उस पूरे अटैक को रोक देती है। उसी पल वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और नीली ऑरा से घिरा एक पंच सीधे मॉन्स्टर पर मारती है। लड़की उस जानवर की तरफ डिटर्मिनेशन से भरी नजर से देखती है। क्रीचर दर्द में चिल्लाता है जब उसके शरीर से फायरी एनर्जी निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो जानवर आग की लपटों में पूरी तरह घिर जाता है और कॉम्पिटिटर पीछे हट जाती है। दादाजी और बटलर दोनों इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। तभी वो बीस्ट चमकने लगता है और इवॉल्व होकर सी रैंक म्यूटेंट बकर किंग बन जाता है। दादाजी तुरंत सिचुएशन समझ जाते हैं, जबकि बाकी फैमिली बस चुपचाप देखती रहती है। ब्लॉन्ड कॉम्पिटिटर हंसती है, खुश होकर कहती है कि अब जब मॉन्स्टर इवॉल्व हो गया है तो उसके कंपटीशन में एक राइवल कम हो गया। वहीं पर्पल हेयर्ड लड़की बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसकी बहनें पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए उसे अब अपना सीक्रेट मूव इस्तेमाल करना ही होगा। ये सोचकर वो अपनी माँ से फीड करना शुरू करता है और माँ चिढ़ते हुए कहती है कि इसका टाइमिंग हमेशा इतना खराब क्यों होता है। थोड़ी देर बाद वो सारा दूध जो उसने अभी पिया था अचानक थूक देता है। गुस्से में उसकी माँ उसे धक्का देती है और चिल्लाती है कि फिर से मेरे ऊपर थूका तूने। वो लिक्विड हवा में उड़कर अरीना तक पहुंचता है और नीचे मौजूद मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है। वो क्रीचर उस एसेंस की गंध सूंघता है और तुरंत उसमें इंटरेस्ट लेता है। फिर वो विशाल बोर गुलाबी एनर्जी से घिरा हुआ उस औरत की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी माँ शॉक में रह जाती है। फिर से कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो एमसी को फेंकने की तैयारी करती है, जबकि उसकी दो बहनें आने वाले बीस्ट से लड़ने को रेडी हो जाती हैं। तभी लिंग फैमिली की लड़की कहती है, इसे मुझ पर छोड़ दो, और उसके हाथ में एक अजीब सी शक्ति बनने लगती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और जमीन से कई कांटे बेहद तेजी से निकलते हैं। वो कांटे बोर के पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं, उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर देते हैं। दादाजी और बटलर दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ भी स्टन्ड होकर सोचती है कि ये कैसी वुड बेस्ड डिवाइन अवेकनिंग है। दादाजी कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी उनके पोते जितनी स्ट्रांग नहीं। फिर भी वो लड़की की पावर को एक्नॉलेज करते हैं। वो यंग कॉम्पिटिटर अपने हाथ की तरफ देखती है जो अब लाल कांटों से ढका हुआ है और सोचती है कि इस पावर को क्या कहते हैं। पर्पल हेयर्ड लड़की भी अपने ओपोनेंट की एबिलिटी देखकर चौंक जाती है। वहीं ब्लॉन्ड कॉम्पिटिटर घृणा से कहती है कि मैं तो कभी उस चीज में लिपटी नहीं रहना चाहूंगी। दादाजी समझाते हैं कि ये एबिलिटी हायर रैंक क्रीचर्स को हराने के काम आती है, उनकी एसेंस को ड्रेन करके। वो पावर धीरे धीरे उस बोर की सारी लाइफ फोर्स खींच लेती है और कुछ ही देर में वो स्केलेटन बन जाता है। बटलर पूछता है कि अब इस लड़की के साथ क्या करें, लेकिन फैमिली हेड मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। फिर वो अपने पोते की तरफ देखता है जो अपनी माँ की गोद में दो बहनों के साथ बैठा है। उसका प्लान है उस लड़की को अपने पोते की होने वाली दुल्हन बनाना, ताकि वो लिंक फैमिली के दहेज पर हाथ डाल सके। दोस्तों, मैंने इसे इसके लेटेस्ट चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी अगली वीडियो एक हफ्ते बाद ही आएगी। और मैं सोच रहा था क्या मुझे नॉवेल्स एक्स्ट्रा के नए चैप्टर एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताओ। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।